बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम काशिफ अहमद एंड वेलकम टू द क्लब। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह लाहौर के एक ऐसे डेवलपर के बारे में बात करेंगे जिनके पोर्टफोलियो में 6 ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं। ये एक ऐसा डेवलपर है जिनके साथ लोगों ने 15 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी और राइट नाउ वही प्रॉपर्टी 50 लाख से लेकर 60 लाख के दरमियान लाई कर रही होती है। ये तब की बात है जब ना ही रूडा एक्सप्रेस था और ना ही लाहौर का रिंग रोड था। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक ऐसे फेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके साथ तो रूडा एक्सप्रेस भी आ रहा है और रिंग रोड की भी आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। तो मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले काइंडली लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बात करने जा रहा हूं अलगनी गार्डन फेज 7 की। इस सबसे पहले इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, जब आप लाहौर रिंग रोड पे सफर करते हैं तो कादियाजम इंटरचेंज से आप एग्जिट लेते हैं तो आप टूवर्ड्स मूव कर रहे होते हैं जीटी रोड मनावा। अब इसी जीटी रोड मनावा के ऊपर मनावा हॉस्पिटल है जिसके बिल्कुल ऑपोजिट जो मैं बात कर चुका हूं कि इस डेवलपर ने 6 प्रोजेक्ट डिलीवर किए। तो फेज 1 से लेके फेज 6 तक इनका ये लैंड है मनावा हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट, जिसमें 4 फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं और फेज 5 और फेज 6 राइट नाउ अंडर डेवलपमेंट है, जो कि 70 to 80% उस पर काम हो चुका है। अब इसी मनावा हॉस्पिटल को जब आप क्रॉस करते हैं तो आपकी एक्सेसिबिलिटी आ जाती है बीआरबी केनाल रोड पे। आप ये लेफ्ट साइड पे आता है। जब आप बीआरबी केनाल रोड पे सफर करते हैं तो 3 से 4 मिनट के फासले पे लेफ्ट साइड पे आपका अलगनी गार्डन फेज 7 की लोकेशन बनती है। अब अगर हम दूसरी लोकेशन की बात करें, दूसरी एक्सेसिबिलिटी की बात करें, तो जब आप लाहौर रिंग रोड पे सफर करते हैं तो शरीफपुरा इंटरचेंज से आप एग्जिट लेते हैं और आप बेनी रोड पे एक्सेस कर लेते हैं। बेनी रोड पे तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर पे सफर करने के बाद सेम वही बीआरबी केनाल रोड पे आप आ जाते हैं और लेफ्ट साइड पे आपका अलगनी गार्डन फेज 7 की लोकेशन बन जाती है। अब ये तो रही इनकी लोकेशन। जो लोग लाहौर से वाकिफ हैं, लाहौर में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, तो वो इस लोकेशन से वाकिफ होंगे। बाकी भी आपको मैप पे भी शो हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें पोटेंशियल ऐसा क्या है कि अगर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट अगर आप 2 to 3 ईयर्स तक इसको रख लेते हैं तो आप अच्छे खासे रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने घर भी बनाना है तो ये ऐसे डेवलपर्स हैं जो भागने वालों में से नहीं है। ये लोग डिलीवरी पे यकीन रखते हैं, तो आपको इंशाल्लाह पोजीशन भी मिल जाएगा और आप अपना घर बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सराउंडिंग्स की प्रॉपर्टीज पे। इनके सराउंडिंग्स में आप बखूबी वाकिफ होंगे बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम से, जहां पे राइट नाउ पर मरला की जो कॉस्ट बनती है वो 15 लाख से लेके 20 लाख के अराउंड बनती है। मतलब 5 मरले का प्लॉट कम से कम 70 लाख से लेके 1 करोड़ के दरमियान आपका लाई कर रहा होता है। सेम अलगनी गार्डन फेज 7 आपको 3,20,000 के अराउंड पर मरला के प्लॉट देते हैं। इसमें 3 मरला की कटिंग्स थी और 5 मरला की कटिंग थी। 3 मरला तो आप जानते होंगे कि कंप्लीटली खत्म हो चुका है। राइट नाउ अलगनी गार्डन फेज 7 आपको 5 मरला का प्लॉट मुयस्सर कर रहा है। अगर हम पेमेंट प्लान की बात करें तो इनका पेमेंट प्लान बनता है 5 मरले का प्लॉट 15,80,000 का, जिसकी डाउन पेमेंट बनती है 3 लाख, जिसमें मंथली जो इंस्टॉलमेंट बनते हैं वो बनते हैं आपके 15,000। बाकी आपके साथ पेमेंट प्लान आपके सामने शो रहा होगा, जिसमें बैलेटिंग और पोजेशन चार्जेस अलग अलग हैं, जो आपने बैलेटिंग के वक्त देनी होगी और दूसरा जो पोजेशन चार्जेस है वो आपको पोजेशन के वक्त देने होंगे। अब देखें, हमेशा आपको पता है कि रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो डिपेंड कर रही होती है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो मुझे लगता है कि डिमांड एंड सप्लाई की गेम कुछ इस तरह से बनेगी कि इनके जो सराउंडिंग्स में बनते हैं, इनके गांव जलो गांव हो गया, आपका मनावा हो गया, गवर्नमेंट के पोर्टफोलियो में सबसे पहले जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो चारबाग एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जो बेसिकली बेनी रोड से लेके काला कताई तक है। ये सारा बनता है 9 किलोमीटर और ये इसी अलगनी गार्डन फेज 7 कि जो फ्रंट है इसको क्रॉस करके जाएगा। अब इनका जो फ्रंट बन रहा है बीआरबी केनाल रोड का, इसकी एक्सपेंशन भी है, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं 200 फीट तक। एक ये प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा फिरोजपुर से लेके वाघा बॉर्डर तक जो साउथ रिंग रोड बनने जा रहा है बेसिकली, तो उसका भी उसके प्रोजेक्ट का टेंडर पास हो चुका है। अब आप ये सोचें कि एक ऐसा डेवलपर, जब ना रूडा एक्सप्रेस था ना रिंग रोड था, कुछ भी नहीं था, तो 15 लाख की जब लोगों ने बाइंग की थी तो अभी 50 लाख से लेके 60 लाख तक वो लाई कर रहा है। उन्हीं के साथ अभी भी रिंग रोड से एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, फ्यूचर में एक एक्सप्रेस वे बन रहा है और फिर साउथ रिंग रोड भी बनने जा रहा है। तो जहां पे आप 15,80,000 की बाइंग करेंगे तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह मेरी ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये लोग डिलीवर भी करेंगे और आपको 100% तक एप्रिसिएशन भी दे सकते हैं।
तो आप देर किस चीज का कर रहे हैं? मेरा आपके सामने मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मजीद आपको लाहौर की या इस्लामाबाद की किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दिस इज काशिफ अहमद फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। जज़ाकल्लाह।